आप जो वीडियो की स्क्रीन का ऊपर एक फोटो देख रहे हैं, ये विनेश फोगाट है और इनको आप लोग पिछले 2-3 दिनों से जोरदार चर्चा में भी चल रही है क्योंकि पेरिस ओलंपिक खेल के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया था और फाइनल मैच में इनको बाहर कर दिया गया था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत विनेश फोगाट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। विनेश फोगाट कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये इस खेल के क्षेत्र में कब आए थे और आज तक इन्होंने कितने मेडल प्राप्त किए हैं। विनेश फोगाट का कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, उनका जन्म कब हुआ था, क्या इनके रहन सहन है, मैं आपके सामने पूरा परिचय इसकी वीडियो में दूंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार देखने से पहले सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दे और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अपन शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उससे पहले विनेश फोगाट के बारे में अपन थोड़ी सी पहले बेसिक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद में आपको विस्तार से दूंगा क्योंकि मैंने विनेश के फोगाट के बारे में पूरा डाटा तैयार करके आपके सामने अभी साझा कर रहा हूँ। विनेश फोगाट का जो जन्म है यह हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव के पहलवानों के परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म है जो हरियाणा जिले में हुआ था और वहाँ पर जिला लगता है जो आपने सुना होगा भिवानी। इसी भिवानी जिले के अंतर्गत बलाली गांव है, इसी बलाली गांव के अंतर्गत हुए थे। और विनेश फोगाट के गांव में सबसे ज़्यादा पहलवान है, यानी हरियाणा के सबसे ज़्यादा पहलवान आपको कहीं मिलेंगे तो वे इसी भिवानी जिले के बलाली गांव में मिलेंगे। उन्होंने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विनेश फोगाट के द्वारा अपने अंकल जी से जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्राप्त की थी। और महावीर फोगाट प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच और महिला पहलवानों गीता और बबीता फोगाट के पिता है। यानी इनके जो चाचा है इनके चाचा महावीर सिंह फोगाट है। यह आपने बबीता फोगाट का नाम सुना होगा, वो भी एक खिलाड़ी है। उनके पिता भी है। विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या तब की गई थी जब वो बहुत छोटी थी। यानी विनेश फोगाट है, उनके पिता के निधन हो गया था जब विनेश फोगाट छोटी थी, उसी टाइम इनके पिता का निधन हो गया था। और इनकी चाचा की देखरेख में विनेश फोगाट के द्वारा ये मुकाम हासिल किया गया है। चाचा महावीर और उसकी मां प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती और उनके शॉर्ट्स पहनने को लेकर समाज के प्रतिरोध को झेलना भी पड़ता था। यानी जब ये स्टूडेंट्स कहीं खेलने जाते थे तो स्वेटर वगैरह पहनते थे तो समाज के लोग इनको कई बार ताना भी मारते थे, लेकिन इन्होंने इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना मेहनत जारी रखी और आज देश के विदेश में हो रहे ओलंपिक खेलों के अंतर्गत भी भाग ले रहे हैं। जल्द ही उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आगमन की घोषणा की थी। यानी विनेश फोगाट के द्वारा 2014 में ही जो राष्ट्रमंडल के में स्वर्ण पदक है उसको जीतकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं उन मैच के अंतर्गत उन्होंने आगमन की घोषणा की। एवं एशियन गेम्स 2018 में जब एशियन गेम्स हुए थे, उन एशियन गेम्स 2018 में पोडियम पर शीर्ष पर रहने के बाद में हरियाणा की इस पहलवान ने अपने साथी पहलवान सोमवीर राठी से शादी कर दी गई थी। अब मैं आपके सामने बात करूंगा इसके कैरियर की, यानी विनेश फोगाट का क्या कैरियर है, किस प्रकार है। फोगाट ने नई दिल्ली में 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक भी हासिल किया गया था। और उसके बाद में 48 किलो भार वर्ग में युवा पहलवान ने ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया गया था। यानी विनेश फोगाट के द्वारा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक था वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक में, जहां पर ग्लासगो के अंदर जो 2014 में हुए थे। अब वहां से इन्होंने अपना स्वर्ण पदक हासिल किया गया था और उसी वर्ष के अंत में इसी डिवीजन में दक्षिण कोरिया के इशियोन में एशियाई खेलों में उन्हें कांस्य पदक भी हासिल किया गया था। इन्होंने जिस प्रकार ये इतने पदक जीते और उसके बाद में आगे मैं और इनके पदों के बारे में बात करूं तो एशियाई चैंपियनशिप 2015, फिर बात आती है 2015 की। 2015 में जो एशियन चैंपियनशिप पदक हुए थे 2015 में फोगाट ने रजत पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने प्रदर्शन को बेहतर किया एवं राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता के साथ में इस महिला पहलवान ने उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीदों के नाम गिना जाना लगा। और लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी शॉर्टिल हो गई थी और उन्हें स्ट्रेसर पर बाहर ले जाना पड़ा। ये तमाम सारे पदक फिर 2017 में मैंने
जो इस विनेश फोगाट के द्वारा जितने पदक जीते गए हैं उन सारे पदक का एक वीडियोज मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। आप लोग एक्टिव न्यूज चैनल्स पर जाकर जितने भी आज तक इन्होंने खेल के सत्र में पदक जीते हैं वह सारे पदकों की लिस्ट वार श्रेणी मैंने वहां पर रख दी है। अब मैं आपके सामने और बेहतर जानकारी दूं इससे अलग, तो भारत सरकार ने 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, जो एथलीटों को दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। एवं जनवरी 2020 में जारी नागरिक पुरस्कारों की सूची में उनका नाम नहीं शामिल किया गया, तो फोगाट ने सरकारी पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए थे। इस प्रकार उनके जो पदों का वर्णन रहा है। अब मैं आपके सामने और थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूं, तो जो इनका जन्म मैंने आपको बता दिया था 25 अगस्त 1994 को हुआ था। ये शायद जानकारी मैंने नहीं बताई होगी, मैंने आपको जन्म कहाँ हुआ था ये बताया है, तो मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म है वो 25 अगस्त 1994 को इनका हुआ था। एक भारतीय पहलवान है, वे हरियाणा के, मैंने आपको बता दिया था जिला वगैरह। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद में विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। यानी जो विनेश फोगाट है, जो एशियाई खेल होते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली विनेश फोगाट महिला है वो भारतीय पहली महिला है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विनेश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान बनी थी, लेकिन उनको फाइनल मैच में पार कर दिया गया था। विनेश फोगाट की राष्ट्रीयता के बाद संबंध में बात कर दूं, भारतीय है, इनका जन्म आपको बता दिया बलाली गांव हरियाणा में। इनकी आयु वर्तमान में मात्र 29 वर्ष की है। इनका खेल देश से इनका भारत और खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती, यानी जो फ्री स्टाइल का कुश्ती खेल होता है वो इनका खेल है। प्रतिस्पर्धा यानी जो ज्यादातर ये 48 किलो वजन में खेलते हैं। क्लब इसका है जो भिवानी खेल क्लब के तहत है, और इस विनेश फोगाट के जो कोच माने जाते हैं वो ओपी यादव है। यानी ओपी यादव की देखरेख में ये सारा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद में नेशनल गेम्स में ये भाग लेते हैं। पदक अभिलेख यानी भारत के प्रत्याशी राष्ट्रमंडल खेल में हुए थे। स्वर्ण पदक 2014 में मैंने आपको बता दिया, एशियाई खेल में 2014 में कांस्य, एवं 2018 में जकार्ता ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। 2013 नई दिल्ली में कांस्य, 2015 में रजत पदक, 2016 में कांस्य पदक श्री ने जीता था और 2013 में फिर रजत पदक जीता था। भारतीय रेलवे के साथ में कार्यरत युवा ग्रेपलर ने 2019 में प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय ये बनी थी, और भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये मैंने आपके संबंध में विनेश फोगाट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। विनेश फोगाट के जीवन काल से लेकर जन्म से लेकर आज तक इन्होंने जितने पदक जीते तमाम सारी जानकारी मैंने आपके सामने अपडेट्स की है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने स्टेटस के माध्यम से, आपके पास में जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के माध्यम से सभी लोगों को एक बार शेयर जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।